तो पहला और दूसरा का काम हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे रिपोर्ट। तो रिपोर्ट पे डबल क्लिक किए, इसमें कुछ नहीं, केवल ओके दबा देना है, उसके बाद आप आ सकते हैं आगे। अभी यहाँ से आपको जो डेट का डाटा निकालना है, जिस टाइम का निकालना है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, ये डाटा वाइज, ये हो गया आपका डेट वाइज। तो हम लोग डेट वाइज पे क्लिक करते हैं। तो डेट में आपका फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि यहाँ आपका डेट डालना है। तो डेट हम ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को चेंज करना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे डेट को चेंज कर सकते हैं, जो इस डेट का आपको देखना हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी देखना हो उसको आप देख सकते हैं। सपोज़ कि हम लोग को 10 का डाटा देखते हैं, 10, 12। फॉर्मेट आपका पहले मंथ है, उसके बाद आपका डेट है, उसके बाद ईयर है। इसमें भी हम लोग 10 ही डालते हैं। अगर आपको कल से आज तक का डाटा देखना है तो आप डेट यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं 2 में, जब से जब तक। उसके बाद इसमें आपका टाइम है, आवर, मिनट एंड सेकेंड में, फ्रॉम एंड टू। यहाँ पे हम लोग टाइम डालेंगे, तो कोई भी टाइम डाल के देखते हैं। जैसे हम 18 बजे से देखते हैं, 18 बजे से 18:30 करते हैं इसको, आधे घंटे का। 18:30, 30, 5 मिनट रहने देते हैं। तो ये हमारा टाइम हो गया 10 तारीख की डेट में आपका 18 से 18:30, यानी शाम के 6 बजे से 6:30 के बीच में हम लोग डाटा देखेंगे। तो यहाँ से हम अब कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो डाटा बेस सिलेक्शन फॉर्म में हमें इतना ही फिलअप करना होता है। जो जिस डेट का डाटा हमको चाहिए वो चीज़ हमको फिलअप करना होता है, और जो टाइम ड्यूरेशन में चाहिए वो टाइम ड्यूरेशन हम यहाँ से डाल के कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, कनेक्ट पे क्लिक किया मैंने, तो लॉग ऑफ इवेंट रिपोर्ट खुला हमको। वहाँ से कनेक्ट करने के बाद टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया, टाइम को फिर से यहाँ से मेंशन करते हैं। टाइम आपका 5 बजे करते हैं, 5 बजे से 5:30 के बीच में करते हैं। ये टाइम फिक्स हो गया। अभी यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, या फिर जितने गुमटी हैं आपके, जहाँ जहाँ डाटा लॉगर है वहाँ वहाँ का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे चूँकि ईस्ट साइड में एक डाटा लॉगर है तो उसका नाम DVM ईस्ट डाटा लॉगर है। वेस्ट साइड में एक डाटा लॉगर है तो DVM वेस्ट डाटा लॉगर है। और सेंट्रल डाटा लॉगर ये आपका एक सेंटर में है उसका है, और एक सेंट्रल का SSI का है, एक EI का है, एक सेंट्रल डाटा लॉगर, एक वेस्ट, एक ईस्ट। यहाँ पे टोटल 4 है। आपके यहाँ जैसे भी हो, जैसे रहेगा वैसे यहाँ ऑप्शन आएगा। तो हम लोग कोई एक चीज़ को देखते हैं, जैसे लाइक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम वेस्ट यार्ड में जो पॉइंट है उनका डिटेल थोड़ा निकालेंगे। तो हमने वेस्ट साइड का चूँकि हमको देखना है, जो पॉइंट हमें देखना है, अगर वो ईस्ट में है तो ईस्ट के डाटा लॉगर में मिलेगा, और वेस्ट में है तो वेस्ट के डाटा लॉगर में मिलेगा। तो चूँकि पॉइंट वेस्ट में है तो हम वेस्ट का डाटा लॉगर यहाँ सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद देखिए, वेस्ट का डाटा लॉगर में जितने भी इनपुट हैं, डिजिटल इनपुट, वो सभी आ जाएंगे। अभी पार्टिकुलर आपको देखना क्या है, तो पॉइंट देखना है। तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जो ज़्यादा ऑपरेट होता है उस पॉइंट को एक लेते हैं। ये देखिए 118 पॉइंट को लेते हैं। अभी इसमें क्या क्या कौन कौन काम में आता है वो चीज़ हम बताएंगे। जैसे ये 118 नंबर पॉइंट हम ले रहे हैं। तो देखिए 118 में क्या दिया हुआ है, DVM वेस्ट डाटा लॉगर। ये जो हम सिलेक्ट किए यहाँ पे DVM वेस्ट डाटा लॉगर, वो आपका डिटेल यहाँ आ गया। अब उसमें क्या है कि उसमें जो नाम है 118 NWK1R, ये है नॉर्मल इंडिकेशन का एरिया, पॉइंट नॉर्मल इंडिकेशन। तो 118 पॉइंट जब नॉर्मल रहेगा, सेट एंड लॉक रहेगा, तो NKR जो हम लोग बोलते हैं, वहाँ ये नाम आपका NK1R है। तो NK1R रिले पिकअप होगा फाइनली, जो कि ये बताएगा EI को कि आपका पॉइंट नॉर्मल सेट है। तो NWKR एक हो गया। ठीक वैसे ही रिवर्स के लिए RWKR, पॉइंट अगर रिवर्स में सेट एंड लॉक है तो हमारा RWKR पिकअप होता है। ये है आपका WNR और WRR। तो सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में।
WNR रिले पे एक वीडियो है मेरा, तो देख सकते हैं। WNR रिले कब पिकअप होता है, किसी भी पॉइंट का WNR, जब कोई पार्टिकुलर पॉइंट हम ऑपरेट करते हैं पैनल से, तो EI एक बीट जनरेट करता है। सपोज कि हम 118 नंबर चूँकि देख रहे हैं, तो 118 नंबर पॉइंट हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो 118 नंबर पॉइंट जब ऑपरेट करेंगे तो 118 का WNR रिले आपका पिकअप होगा EI का फाइनल जो आपका आउटपुट रिले है। यानी कि 100 WNR का बीट जनरेट होगा। बीट क्या करेगा न, आपका जो PIO2 कार्ड है उस कार्ड के माध्यम से एक पावर आपको EI के रिले रैक में भेजेगा और WNR रिले को पिकअप कराएगा। जो बीट है उसको एक फिजिकल रूप देगा, तो 118 का WNR रिले पिकअप हो जाता है। उस कंडीशन जैसे कि पॉइंट हम नॉर्मल ऑपरेट करेंगे तो WNR, और रिवर्स के लिए कमांड देंगे तो WRR रिले पिकअप होगा। उसके बाद फिर WNR से हम WNPR करते हैं। WNPR से फिर आपका ग्रुप रिले में जाता है, वहाँ आपका फाइनली WCR रिले पिकअप होता है। WCR रिले के पिकअप कॉन्टेक्ट से पावर पॉइंट CTR और पॉइंट JB होते हुए मोटर को जाता है। और नॉर्मल के लिए WNR, और यही फंक्शन आपका रिवर्स के लिए हो तो WRR रिले पिकअप होता है और पॉइंट हो जाता है। उसके बाद 118 का ANKR, 118 ANKR पॉइंट दो एंड होते हैं A एंड B, तो दोनों पॉइंट अभी यहाँ पे क्या पैरेलल सर्किट है, पॉइंट दोनों एक साथ चलता है, दोनों का अलग अलग इंडिकेशन लेके आया हुआ है। A का इंडिकेशन अलग है, B का इंडिकेशन अलग है। तो A का NKR मतलब NKR हो गया नॉर्मल का इंडिकेशन। पॉइंट अगर 18A मतलब 18A पॉइंट अगर नॉर्मल सेट एंड लॉक है तो ये रिले पिकअप रहेगा, ANKR आपका पिकअप रहेगा। ठीक उसी तरह 118 का ARKR यानी 118A पॉइंट अगर रिवर्स सेट एंड लॉक है तो वहाँ से जो 24 वोल्ट आता है पॉइंट कॉन्टेक्टर यूनिट से होते हुए आपका JB होते हुए CTR होते हुए, वो आपका यहाँ ये रिले पिकअप कराता है ARKR। तो ANKR का पावर और ARKR का पावर समझ लो। ये पावर, ये इसको रिले पिकअप कराने के लिए पावर कहाँ से आता है, तो पॉइंट जब सेट एंड लॉक हो जाता है तो कॉन्टेक्टर यूनिट में, जिसको हम लोग कॉन्टेक्ट असेंबली भी बोलते हैं, तो उसमें जो फिंगर कॉन्टेक्ट होता है उस फिंगर कॉन्टेक्ट में जो 24 वोल्ट रहता है और कॉन्टेक्ट मेक होने से वही 24 वोल्ट एक्सटेंड होके NKR के रूप में पॉइंट JB को आता है। पॉइंट JB से आपका गुमटी या फिर जो भी है उसके CTR रैक में आता है, और वहाँ से वो चीज़ आपको ANKR एक रिले लगाया हुआ रहता है कि 11 रिले आपका वो पिकअप कराता है। ठीक उसी तरह रिवर्स का फीड आएगा तो रिवर्स के लिए ARKR पिकअप होगा A पॉइंट के लिए। उसके बाद है 118 AXT, ये आपका पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट है, ट्रैक सेक्शन है। 118 AXT और 118 AXT का B सिस्टम, ये दोनों दो अलग अलग सिस्टम है, ड्यूअल सिस्टम है, एक A सिस्टम एक B सिस्टम। तो ये पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट है। उसके बाद 118 AXTPR, ये इसका फाइनल दोनों को मिलाकर ये आपका 118 AXTPR जो EI को मिलता है। उसके बाद ये आपका कैसे बनता है, 118 AXTPR कैसे बनता है, जैसे मेरा 118 AXT A सिस्टम और 118 AXT B सिस्टम, ये ड्रॉप कब होगा, जब दोनों सिस्टम फेल होगा तब ये ड्रॉप होगा। अब पिकअप कब रहेगा, पिकअप तब रहेगा कोई एक सिस्टम इसमें पिकअप रहे या फिर मतलब ठीक रहे तो ये AXTPR पिकअप रहेगा आपका। यानी कि इसका जो फीड है ये आपका 118 AXT पिकअप और साथ में 118 AXT का B सिस्टम अगर ड्रॉप है तो आपका, या फिर दोनों में से जो भी कंडीशन रहे, कोई एक सिस्टम ठीक रहने से आपका AXTPR पिकअप रहेगा और दोनों फेल होने से AXTPR आपका ड्रॉप होगा। तो ये पॉइंट जो ट्रैक सेक्शन का 3 हो गया आपका। उसके बाद 118 BNKR, अब 118 ANKR और 118 ARKR हमने देख लिया। अब दूसरा एंड में आते हैं, दूसरा एंड में जो B है, जो B इंड है, 118 BNKR 118 BRKR, नॉर्मल के लिए NKR, रिवर्स के लिए RKR। तो ये NKR और RKR ये कैसे पिकअप होता है, ठीक वैसे ही जैसे ये, यानी कि पॉइंट को हम चलाएं तो उस समय A सेटिंग हुआ था, अभी जब इसको मिलेगा फिर जब ये पॉइंट आपका B इंड भी आपका सेट एंड लॉक हो जाएगा तो उसका कॉन्टेक्ट असेंबली के फिंगर कॉन्टेक्ट से मेक होकर पावर आपको एक्सटेंड होकर वापस आएगा और यहाँ पे गुमटी में आपका
NKR जो रिले है नॉर्मल के लिए उसको पिकअप कराएगा, और रिवर्स के लिए RKR रिले है वो उसको पिकअप कराएगा। तो BNKR और VRKR, ठीक वैसे ही ANKR और ARKR। नॉर्मल के लिए ANKR और BNKR दोनों पिकअप होता है, तो ही मेरा NWKR पिकअप होता है। तो आप देखते हैं 118 BXT, अभी AXT एक ट्रैक सेक्शन हो गया और 118 B दूसरा एंड में भी एक ट्रैक सेक्शन है जिसका नाम है 118 BXT, और उसमें दो सिस्टम डबल सिस्टम है A एंड B। ठीक वैसे ही जैसे हमने A का बताया वैसे ठीक आपको B का मिलेगा। तो ठीक वैसे ही BXT A सिस्टम, BXT B सिस्टम और BXTPR, ये दोनों का जो कंबाइंड, जैसे हमने बताया कि अगर दोनों में से कोई एक ठीक रहेगा तो आपका BXTPR पिकअप होगा, और दोनों फेल होगा, A और B दोनों सिस्टम फेल होगा तो मेरा BXTPR ड्रॉप होगा। कभी क्या होता है फेलियर में कि एक सिस्टम फेल है एक सिस्टम ठीक है, उस कंडीशन में मेरा ये रिले पिकअप होता है। कोई एक सिस्टम फेल रहने से भी मेरा पैनल में फेल नहीं होता है। तो वही मतलब है यहाँ पे कि कोई एक सिस्टम फेल भी रहेगा तो मेरा BXTPR पिकअप रहेगा, चाहे A फेल हो B सही हो तो भी पिकअप रहेगा, या फिर B फेल हो A सही हो तो भी ठीक रहेगा, और A B दोनों फेल हो गए तो जाके ये ड्रॉप होगा, तब आपको पैनल में फेल का इंडिकेशन मिलेगा। उसके बाद है 118 WNPR, 118 WRPR। ये है आपका 118 जो WNR है, एक ये वाला 118 जो WNR है, इसी का प्रूविंग, ये जो चूँकि EI का रिले है, ये इसी के फ्रंट कॉन्टेक्ट से जो पावर आता है वो आपका WNPR रिले को पिकअप कराता है, और जो WRR है, WNR के लिए WNPR और WRR का प्रूविंग WRPR, ये आपका WRPR। तो नॉर्मल के लिए WNR पिकअप होगा तो WNPR हमारा पिकअप होगा कंटिन्यू, फिर उसके बाद WRR पिकअप होगा तो WRPR पिकअप होगा, और फिर इसके बाद का फिर मैंने बताया कैसे जाएगा आगे पॉइंट तक। तो 18 तक ये इतना रिले आपका, और ये जो NWKR, ये जो NWKR हमें बताया, NWKR जैसे आपका ANKR और BNKR पिकअप रहेगा तो मेरा NWKR पिकअप होगा, और RWKR जो है वो मेरा ARKR और BRKR दोनों पिकअप होगा तो मेरा RWKR पिकअप होगा। तो पॉइंट में कितने हो गए, एक NWKR RWKR नॉर्मल और रिवर्स इंडिकेशन के लिए, ये आपका जो पॉइंट कंट्रोल रिले है WNR WRR उसके वो एक बीट हो गया आपका। उसके बाद ANKR ARKR A इंड का नॉर्मल और रिवर्स का इंडिकेशन, उसके बाद पॉइंट जोन ट्रैक सेक्शन, उसके बाद आपका ठीक वही चीज़ B का। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 2 14 15 16 टोटल 16 है, एक पॉइंट के लिए 16 आपका डिजिटल है, डिजिटल इनपुट टोटल 16 एक पॉइंट के लिए E और B, बाकी सब वैसे ही। उसके बाद देखिए जैसे 119 पॉइंट का है वैसे ही आपका ठीक वैसे ही जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस मिलेगा, NWKR RWKR WNR WRR ANKR ARKR AXT A सिस्टम B सिस्टम AXTPR BNKR BRKR, उसके बाद BXT A सिस्टम B सिस्टम BXTPR WNPR WRPR, सीक्वेंस वही रहेगा हर एक पॉइंट का। तो अभी हम लोग इसको रिपोर्ट जैसे निकालेंगे तो कैसे निकालना हो, तो ये तो था हमारा, ये सब जो चीज़ दिया हुआ है बीट दिया हुआ है उसमें वो आपका इसका क्या मतलब होता है वो चीज़ हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है सिलेक्ट सिग्नल टाइप में एनालॉग और डिजिटल दो तरह के इनपुट है, एक एनालॉग एक डिजिटल। तो डिजिटल हम लोग देख रहे हैं, एनालॉग में हम लोग वोल्टेज वगैरह देखते हैं, IPS मेंस का, मॉड्यूल का, इन्वर्टर का, CVT का, इन सब चीज़ों का, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग डिजिटल इनपुट को देखते हैं। तो जैसे ये सब आपका डिजिटल इनपुट है, तो चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं, इससे 18 का हम WNR और कल्ट को दबा के फिर से क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होते जाएगा, कल्ट को दबा के रखिएगा। ANKR ARKR ट्रैक सेक्शन हम छोड़ देते हैं, केवल पॉइंट पर लेते हैं, BRKR WNR WNPR WRPR NWKR RWKR, इतनी सारी चीज़ों को हमने सेलेक्ट किया, केवल पॉइंट से संबंधित जो है ट्रैक सेक्शन को हमने छोड़ दिया है। WNR WRR ANKR ARKR BNKR BRKR WNPR WRPR और NWKR RWKR। मल्टीपल सेलेक्ट करना हो तो हमें यहाँ पे मल्टीपल जैसे सेलेक्ट कर लिए तो कल दबा के सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये एरो का निशान दबाएंगे तो जितने सिलेक्शन
आइटम थे वो आपको इस तरफ आ जाएंगे। ये देखिए आपका लिखा हुआ है सिलेक्टेड रिले लिस्ट, यानी जो भी आपने सेलेक्ट किया वो आपका शो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे। आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए जैसे कैसे समझ में आएगा, इसको कैसे देखेंगे। पहला जो हम देख रहे हैं 118 WNR, ये आपका डाउन हुआ है और WRR पिकअप हुआ है। डेट आपका वही है, टाइम हम देखेंगे 1:26 में, और ये आपका डाउन हुआ है, और 1:26 937 मिलीसेकंड में आपका अप हुआ है, यानी पॉइंट को रिवर्स किया गया है उस समय, इसीलिए WNR मेरा ड्रॉप हुआ है। यानी नॉर्मल पहले था तो WNR पिकअप था, उसके बाद रिवर्स कमांड दिया गया तो WNR मेरा ड्रॉप हो गया और WRR रिले मेरा पिकअप हो गया। ये देखिए पिकअप हो गया। उसके बाद WRPR पिकअप होने के बाद WRPR पिकअप हुआ। ये देखिए लगभग 1 सेकंड से भी कम में मेरा WRPR रिले पिकअप हो गया। उसके बाद 118 NWKR आपका डाउन हो गया 1:26:35 में, यानी नॉर्मल इंडिकेशन पॉइंट जो कि पहले नॉर्मल था वो पिकअप था। तो हम नॉर्मल से रिवर्स किए तो नॉर्मल का कंट्रोलिंग रिले जो है वो ड्रॉप हुआ WNR के रूप में। उसके बाद रिवर्स करने गए तो रिवर्स का जो कंट्रोलिंग रिले है वो रिले मेरा पिकअप हुआ। WRR पिकअप तो उसका प्रूविंग WRPR रिले भी पिकअप हुआ। और NWKR आपका ड्रॉप हुआ, यानी पहले नॉर्मल इंडिकेशन था तो अभी चूँकि रिवर्स की है तो मेरा NWKR गिर जाएगा, तो NWKR आपका डाउन हुआ, यानी कि इंडिकेशन चला गया और कंट्रोलिंग रिले ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने के बाद पॉइंट आपका चल गया, सेट एंड लॉक हो गया। तब सेट लॉक होने के बाद क्या कंडीशन में, उससे पहले 2 बिट और हम लिए हैं नॉर्मल का तो वो भी ड्रॉप होगा, जैसे 118 ANKR और 118 BNKR दोनों का जो नॉर्मल इंडिकेशन है वो डाउन हो जाएगा, यानी ड्रॉप हो जाएगा इसका रिले। ANKR और BNKR ये दोनों भी डाउन होगा। उसके बाद पॉइंट अब सेट एंड लॉक हो जाता है। हो जाने के बाद जो फीडबैक वहाँ से आता है 24 वोल्ट के रूप में, वो आपका देखिए अभी पॉइंट हम चूँकि रिवर्स कर रहे थे, WRR पिकअप था मेरा, तो पॉइंट सेट एंड लॉक होने के बाद 118 BRKR मेरा पिकअप हुआ और 118 ARKR पिकअप हुआ, यानी पॉइंट का रिवर्स का इंडिकेशन दोनों इनका आ गया ARKR और BRKR के रूप में। उसके बाद ये दोनों को पिकअप होने के बाद ये मेरा RWKR रिले भी पिकअप हुआ। और तो ये एक सीक्वेंस हो गया पॉइंट नॉर्मल से रिवर्स करने के दौरान। नॉर्मल किए तो मेरा ये सब कंट्रोलिंग रिले ड्रॉप हुआ और इंडिकेशन रिले ड्रॉप हुआ। उसके बाद फिर सेट होने के आपका जो प्रीवियस नॉर्मल A एंड B का इंडिकेशन था वो ड्रॉप हुआ और रिवर्स किए। रिवर्स सेट एंड लॉक होने के बाद RKR, ARKR, BRKR, ये इंड का RKR और B इंड का RKR, यानी रिवर्स का इंडिकेशन आपका पिकअप हुआ। और फाइनली 118 RWK1 RP रिले पिकअप हुआ और पैनल में रिवर्स का इंडिकेशन मिल गया। ये एक ऑपरेशन हो गया। और जो WRPR रिले है वो डाउन हो जाए। तो जो WRPR या फिर WNPR जो रिले है वो आपका पिकअप होता है जब हम कोई कमांड देते हैं, कंट्रोलिंग रिले पिकअप होता है EI का, और उस कंट्रोलिंग रिले के जैसे WNR पिकअप हुआ, WRR पिकअप हुआ, तो उसके पिकअप कॉन्टेक्ट से प्रोविंग आपका WNPR WRPR को मिलता है और पिकअप होता है। पॉइंट सेट एंड लॉक हो जाने के बाद, इंडिकेशन होने के बाद ये रिले ड्रॉप रहता है। नॉर्मल कंडीशन में WNPR WRPR दोनों ही आपका ड्रॉप हो जाता है, ड्रॉप रहता है। ऑपरेशन और डिटेक्शन मिलिंग तक के दौरान ये आपका पिकअप रहता है, उसके बाद ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक ऑपरेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका। ये देखिए 1:26:49 तक आपका फाइनल हो गया। 1:26:34 में शुरू हुआ था और 1:26:49 में आपका ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑपरेशन, फिर अगली बार इसको वापस किया गया WRPR यहाँ 10 नंबर तक हो गया एक तो। अभी ये देखिए फिर पॉइंट चूँकि रिवर्स इंडिकेशन हो गया, अब फिर 1:34 पे इसको वापस से नॉर्मल किया गया है। तो नॉर्मल करने के समय अभी देखिए WRR रिले पहले ड्रॉप होगा, यानी रिवर्स का जो, और उसके बाद WNR रिले पिकअप होगा। नॉर्मल चूँकि कमांड दे रहे हैं, रिवर्स का काम हो चुका है, रिवर्स यहाँ 26:49 तक खत्म हो गया। और फिर फर्दर हम 10 मिनट बाद फिर पॉइंट चला है, ये
0.134 में फिर वापस नॉर्मल किया गया है। तो नॉर्मल करने से सबसे पहले क्या रिले गिरेगा आपका WRR रिले गिरा और WNR रिले पिकअप हुआ, रिवर्स का रिले गिर गया और नॉर्मल का रिले पिकअप हुआ, WNR पिकअप हुआ, तो उसके बाद WNPR रिले भी पिकअप हुआ। फिर उसके बाद 118 RW का जो प्रीवियस इंडिकेशन था रिवर्स का वो इंडिकेशन गया, ARKR डाउन हुआ, जो रिवर्स का इंडिकेशन A और B इंड का था वो आपका डाउन हुआ, ARKR BRKR डाउन। और पॉइंट सेट एंड लॉक होने के बाद जो इंडिकेशन पावर जो मिल आया रिले को पिकअप कराने के लिए ANPR और BNPR के रूप में, वो रिले कॉन्टैक्ट सिस्टम फिंगर कॉन्टैक्ट मेक होने से भाया पॉइंट JB और CTR होते हुए गुमटी को आया और वहाँ पे ANPR और BNPR रिले को पिकअप कराया। इन दोनों से आपको फाइनली 118 NWKR रिले को पिकअप कराया गया है। NWKR रिले पिकअप हुआ, पिकअप होने के बाद चूँकि अभी नॉर्मल हो गया ऑपरेशन, तो WNPR वापस से अब ड्रॉप हो गया, 118 WNPR ड्रॉप। तो ये इतना देर में आपका इसको देखने से ये मालूम चला आपका कौन सा रिले कब पिकअप हुआ, क्या कमांड दिया गया। जैसे पिछले 2 घंटे में जैसे 12 बजे से 2 बजे के बीच का टाइमिंग है ना, तो उसमें 1:26 से 1:35 के बीच में ही पॉइंट आपका 2 बार चला है। एक बार पॉइंट रिवर्स पहले था तो उसको नॉर्मल किया, जो नॉर्मल था उसको रिवर्स किया गया और फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है रिवर्स से उसको नॉर्मल किया गया। इस सीक्वेंस में हम ये भी चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो रिले का पिकअप होने का जो स्टेटस है, पहले कौन सा रिले पिकअप होता है उसके बाद कौन सा होता है, सीक्वेंस है उसको भी हम देख सकते हैं। इसमें अभी कुछ फेलियर इसमें नहीं है, अगर कुछ फेलियर रहता तो हमें मालूम चल जाता कि जैसे WNR रिले डाउन हुआ है और WRR पिकअप हुआ है, यानी कि EI ने जो कमांड है रिवर्स के लिए कमांड दिया। अब गुमटी में सपोज कि मेरा WRPR रिले पिकअप नहीं हुआ तो WRPR रिले मेरा ड्रॉप ही दिखाएगा, WRPR में कुछ स्टेटस नहीं दिखाएगा, इसमें NWKR भी मेरा ड्रॉप ही रहेगा। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि मेरा WRPR रिले पिकअप हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर पिकअप हुआ था तो वहाँ तक मेरा जो पाथ है वोल्टेज का वो ठीक है। अगर उसके बाद जैसे NWKR जैसे गिरा वो तो नॉर्मल कमांड देंगे तो रिवर्स का गिरेगा, रिवर्स देंगे तो नॉर्मल का गिरेगा, ANKR BNKR भी डाउन होगा। उसके बाद BRKR पिकअप, ARKR पिकअप। अभी सपोज कि ऐसा है कि पॉइंट फ्लैशिंग है, पॉइंट में फेलियर है, तो हमें ये पहले पता करना होगा कि कौन सा इंड का फेलियर है। क्योंकि पॉइंट में तो 2 इंड हैं, एक A इंड और एक B इंड, तो फेलियर कौन से इंड का है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अभी जो पिकअप हुआ तो मेरा रिवर्स की है तो मेरा BRKR सपोज कि पिकअप हुआ, लेकिन ARKR मेरा पिकअप नहीं हुआ, तो वो भी हमें मालूम चल जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ARKR में प्रॉब्लम है, क्योंकि BRKR तो पिकअप हुआ है यानी BRKR ठीक है। BRKR पिकअप होगा तो आपका यानी कि BRKR जो इंड है वो आपका सही है, परफेक्ट काम कर रहा है, पॉइंट फिजिकली भी ऑपरेट सेट एंड लॉक हुआ और इंडिकेशन भी रिले भी पिकअप हुआ गुमटी में आपका B का। लेकिन अगर ये पिकअप नहीं है तो समझेंगे कि A का प्रॉब्लम है कुछ, तो वहाँ देखेंगे। तो BRKR ARKR इसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि A इंड में प्रॉब्लम है कि B इंड में प्रॉब्लम है, इससे ये भी बेनिफिट है। कोई एक इंड का प्रॉब्लम होने से तो RWKR मिलेगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों, ये सब एक तरह से जंक्शन है, हर एक जंक्शन है, हम लोग हर एक फेलियर को जब फॉलो करेंगे तो इसी वे में हम लोग फॉलो करेंगे कि कमांड देने से इंडिकेशन मिलने तक का जो सफ़र है, उस सफ़र में जितने भी जंक्शन हैं उन सभी जंक्शन को कम से कम हम डाटा लॉगर में चेक करेंगे। सभी जंक्शन को हम लोग इसमें नहीं देख सकते, कुछ कुछ जगह हमें जाकर देखना होता है। तो मेनली इतना हम देख लेने से हमें कम से कम ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा रिले ऑपरेट हुआ था, कौन सा इंड में आपका रिले, कौन सा इंड का रिले पिकअप था, कौन सा इंड का रिले ड्रॉप था। बाकी हम सर्किट देख के उसको फिर फॉलो कर सकते हैं। अभी जैसे WNR पिकअप है, लेकिन WNR के फिर पिकअप कॉन्टैक्ट से जो फिर WNPR को जाता है वो नहीं मिला, मेरा WNPR रिले पिकअप नहीं हुआ। तो यहाँ अगर WNPR रिले पिकअप नहीं हुआ तो मेरा कोई इंड सेट नहीं होगा उसमें, तो वो आपका A और B दोनों का पॉइंट तो चलेगा ही नहीं उस कंडीशन में। तो अगर ये फेलियर है कि अगर मेरा WRPR रिले पिकअप नहीं हुआ तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जब कि EI का जो WRR रिले है वहाँ से जो पावर जाता है WRPR को पिकअप कराने के लिए, उस पाथ का प्रॉब्लम है, उसी में प्रॉब्लम है। क्योंकि WNR पिकअप हो रहा है लेकिन, या फिर WRR पिकअप हो रहा है, WRPR नहीं हो रहा है, तो इसके बीच में ही प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ को हम देख सकते हैं। अगर मेरा WNPR भी पिकअप हो रहा है लेकिन सपोज कि पॉइंट नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो WCR के पिकअप कॉन्टैक्ट से जो पावर आउट होता है, जो हम CTR रैक में हमें मिल जाता है NWCW RW के रूप में,
वहाँ पावर हमें मिल रहा है कि नहीं, पॉइंट ग्रुप रिले ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। अगर ऑपरेट हो रहा है तो पावर निकलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए, या फिर अगर ऑपरेट हो रहा है फिर भी पावर नहीं मिल रहा है तो कॉन्टेक्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो चीज़ हम वहाँ देख सकते हैं। और सपोज कि अगर हम गुंटी में भी देख रहे हैं कि ये मेरा पावर, ऐसे तो हम लोग सबसे पहले स्पॉट पर जाकर देखते हैं, लेकिन एक फॉलो करते हुए अगर जाएंगे तो इसी वे में हमें जाना होगा। सपोज कि मेरा NW वहाँ से CTR रैक में हमारा शो कर रहा है, जैसे 110 वोल्टेज से हमको मिल रहा है, वहाँ पे NW और CW में रखने से अगर पॉइंट नॉर्मल किया गया है, कर रहे हैं, वहाँ मिल रहा है, तो वहाँ तक ठीक है मेरा। अभी हमारा पॉइंट JB और पॉइंट बचा, वही दो जंक्शन है वहाँ पे, और बीच में तो केवल नहीं है, कुछ तो है नहीं। तो वहाँ पे हम लोग जाकर देखेंगे, और वहाँ पे जाके देखने से पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उस पॉइंट और मोटर के टर्मिनल के बीच में एक जंक्शन और होता है आपका कॉन्टैक्ट असेंबली का जो जंक्शन है। कॉन्टैक्ट असेंबली में जो फिंगर कॉन्टैक्ट है वो प्रॉपर मेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो मेक होने से ही पावर आपका जो पॉजिटिव 110 वोल्ट DC है आपका फिंगर कॉन्टैक्ट पर मेक होने से आपका, चूँकि वो प्रीवियस कंडीशन में मेक रहता है, क्योंकि अगर पॉइंट रिवर्स कर रहे हैं तो मेरा प्रीवियस कंडीशन के लिए आपका RC मेक रहता है, तो वो कॉन्टैक्ट मेक रहने से पावर मोटर को जाएगा। अगर वो मेक नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक है या फिर थोड़ा सा सटा नहीं है, टच नहीं है, तो पावर नहीं मिलेगा नहीं तो मोटर चलेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम फेलियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सर्किट हाथ में रहे तो हर बताया। अभी सिग्नल का भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग केवल वहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप जो सेलेक्ट करेंगे वही चीज़ मिलेगा। बहुत सारा GT से इसमें सब है, शंट का, ऑफ ECR, ऑन ECR, HR, सब सिग्नल का। ये देखिए DGPR, HGPR, RECPR, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके जो आपको देखना है वो सिलेक्ट करके आप इधर देख सकते हैं। अभी दूसरे भाग में देखते हैं एनालॉग। अभी तो डिजिटल हमने जो देखा सब डिजिटल देखा, उसके बाद एनालॉग देखते हैं। एनालॉग पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एनालॉग पे क्लिक किया मैंने, तो एनालॉग पे क्लिक करने से जैसे अभी सिलेक्शन में वेस्ट डाटा लॉगर है, चलिए एक बार ईस्ट में भी देख लेते हैं, वेस्ट को हटा देते हैं, क्योंकि दोनों सेलेक्ट करेंगे तो दो सबका डाटा आ जाएगा इसमें। तो किसी एक को देखते हैं, ईस्ट वाला डाटा लॉगर को देखते हैं। वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है देखिए, 110 वोल्ट AC लोकेशन लैम्प, 110 वोल्ट AC सिग्नल 1 2, ये जो हमारा TX मॉड्यूल है उसका स्टेटस है। ये आपका 110 वोल्ट DC डाइवर्सन पाथ EI पर जो डाइवर्सन पाथ से 110 वोल्ट DC गया उसका, पॉइंट ऑपरेशन का 110 DC, प्राइमरी पाथ EI, ये आपका डाइवर्सन पाथ और ये आपका प्राइमरी पाथ। उसके बाद ये आपका 230 वोल्ट AC ऑटो चेंज ओवर, 230 AC एक्सुलरी मेंस, 24 वोल्ट डाटा लॉगर, जो 24 वोल्ट हम डाटा लॉगर देते हैं, और उसके बाद 24 वोल्ट डिस्टेंस, इनर डिस्टेंस रिपीटर, EMR एक्सटर्नल, इंटरनल, MSDAC A सिस्टम, B सिस्टम, ये जितने भी सारे भी मॉड्यूल हैं ये सब मॉड्यूल का वोल्टेज है आपका। तो चलिए कोई एक सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेंस का पावर देख लेते हैं, 230 वोल्ट मेंस का पावर, और 24 वोल्ट पर में हम लोग MSDAC A B सिस्टम, SSDAC A ज्वाइंट का, आपका डाउन का, और एक 110 AC वोल्टेज सिग्नल का। इतना ही देखते हैं। इसको ये एरो पे क्लिक करेंगे, ये वाला एरो पे यहाँ से, तो सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। टाइम चेंज नहीं करेंगे, टाइम वगैरह नहीं देते हैं। अभी उसको यहाँ से शो करेंगे, शो करने से देखिए आगे अभी यहाँ पे 110 वोल्ट AC सिग्नल 1 जो हमने सेलेक्ट किया, टोटल ये आपका जितना भी सिलेक्ट किया वो हो गया आपका, और टोटल 24 तो हमको डिटेल मिला है आपको, वो 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में। तो देखिए 110 वोल्ट AC सिग्नल 1 जो TX मॉडल का है, आपका वोल्टेज है, चैनल वैल्यू आपका 127.8, ये आपका 12:23 पर 25 तारीख की डेट में। सिग्नल 2 का 107.763, ये आपका टाइम और डेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है वोल्टेज, और ये चैनल जो हम सेलेक्ट किए हैं उसका नाम दिया हुआ है। फिर 24 वोल्ट MSDAC 29.89, 24 वोल्ट MSDAC B सिस्टम 33.89, 24 वोल्ट SSDAC A अब B, ये सभी का दिया हुआ है। फिर 110 वोल्ट सिग्नल ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद
230 वोल्ट AC मीन्स 235.521। यहाँ देखिए इस 230 वोल्ट AC मीन्स आपका 230 वोल्ट था आपका 12:23 पे, और ये वोल्टेज आपका 235.21 हो गया है, 235.521 है आपका, वो 23 में था, ये 57 में। वोल्टेज आपका 5 वोल्ट यहाँ इंक्रीज हुआ है। सिग्नल 1 का 127, ये भी सिग्नल 1 का 127। तो उस टाइम में जितने भी चेंजेज हैं, जो सिलेक्टेड आइटम थे, सिलेक्टेड आपके एनालॉग इनपुट थे, वो चैनल का नाम, आपका करेंट वैल्यू और टाइम, यानी आप देख सकते हैं उस टाइम में पावर का क्या कंडीशन रहा है। कभी कभी क्या होता है, कोई मॉड्यूल फेल हो जाता है, तो वो हमको पता करने के लिए हम डाटा लॉगर में यहाँ से देख सकते हैं। वो मॉड्यूल को सिलेक्ट करके, जैसे हमने DC MSD AC सिस्टम में को सिलेक्ट किया है 30 वोल्ट, B सिस्टम 33.7 सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। यानी प्रीवियस डाटा को हम लोग जन डाटा लॉगर में देख सकते हैं, कब किस समय क्या इवेंट हुआ था। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत से एप्लीकेशन को कैसे खोलते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, सर्वर को कैसे लॉगिन करते हैं, NMDL सॉफ्टवेयर को कैसे लॉगिन करते हैं, उस चीज़ को हमने देखा। फिर रिपोर्ट को हमने देखा, रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, सिमुलेशन देखा, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन सिमुलेशन हम लोगों ने नहीं देखा, ऑफलाइन सिमुलेशन इसको क्लोज करते हैं। ऑनलाइन सिमुलेशन, तो यहाँ से हम लोग ये सिमुलेशन देख, ऑनलाइन सिमुलेशन देख सकते हैं। चौथा जो था हमारा, इसको मिनिमाइज करते हैं, ये वाला सिमुलेशन में ठीक वैसे ही आपको जो चीज़ आपको रिपोर्ट के लिए करना था, वही चीज़ आपको देखिए 25 का डेट दिया हुआ था। 25 के डेट में जो टाइम है, टाइम को कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद ये ओपन होगा, यहाँ से स्टार्ट आप देंगे। देखिए हमारा जो उस समय का जो सिमुलेशन है, ट्रैक सिमुलेशन, वो आपका आ जाएगा। यहाँ से आप वो चीज़ को देख सकते हैं। अब देखिए उस समय ये ट्रेन आ रही है, ट्रैक को हिट की, फिर इस ट्रैक को हिट करेगी, इस ट्रैक को हिट करेगी, ये मतलब यहाँ से होम अप में होम सिग्नल को हिट करके आ रही है। ये देखिए ये स्टार्टर है, अभी स्टार्टर हिट नहीं किया है, स्टार्टर हिट किया, ये देखिए। फिर अभी ये एडवांस सिग्नल है, ये एडवांस सिग्नल है, एडवांस सिग्नल भी हिट नहीं किया, अभी देखिए अभी एडवांस को भी हिट कर गया। तो उस समय का जो स्टेटस है वो हमें दिखा रहा है यहाँ पे, जो 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो ट्रैक का सिमुलेशन है, वो चीज़ हम यहाँ देख पा रहे हैं। ये आपका उस समय के बीच में जो जो चेंजेज हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को दिखा रहा है, देखिए उस समय क्या रिले पिकअप हुआ, ड्रॉप हुआ, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ यहाँ दिखा देगा। आप यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये सिमुलेशन भी हो गया, इसको आप कट करते हैं, क्लोज करते हैं इसको। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो डाटा लॉगर के इन चारों एप्लीकेशन को हम लोगों ने देखा। IB कंसोल जिसमें हम सर्वर को लॉगिन कर रहे हैं, और NMDL में इस NMDL को लॉगिन करके हम सॉफ्टवेयर को रन करा रहे हैं। उसके बाद इसमें हम रिपोर्ट में हम इस डाटा लॉगर का जो रिपोर्ट है, जो टाइम ड्यूरेशन, फिर एक पार्टिकुलर डेट में, पार्टिकुलर टाइम में जो भी है, आप हम यहाँ से रिपोर्ट निकाल के देख रहे हैं। और सिमुलेशन, ये आपका ऑफलाइन सिमुलेशन, जो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं एज कौन सा रिले के स्टेटस को देख रहे हैं, उसी तरह यहाँ पे हम ट्रैक का सिमुलेशन देख पाएंगे ऑफलाइन। वही टाइम वैसे ही देखे, टाइम डेट वैसे ही देखे हम यहाँ ट्रैक का सिमुलेशन को देख पाते हैं। तो डाटा लॉगर में 4 ऐप है, 4 ऐप को कैसे खोलते हैं, क्या करते हैं, किसका क्या काम है, वो सारी चीज़ों को हमने देखा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। पहला पार्ट में जो सर्वर को लॉगिन किया गया और NMDL सॉफ्टवेयर को लॉगिन किया, वो चीज़ रहेगा, और दूसरे में जो रिपोर्ट है और जो ट्रैक का ऑफलाइन सिमुलेशन है, वो चीज़ रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।